देवी और देवताओं, माँ, सज्जनों, प्रेम सज्जनों, बंधुओं, आज की समय में जो संसारी पूजा चलते हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो माता पिता ने जन्म दिया, जो माता पिता ने भूखे दुखे रह करके योगदान बनाया, 2 डिसमिल 1 डिसमिल जमीन बनाया, भूखे दुखे फटे पुराना कपड़ा लत्ता पहन करके पुत्र पुत्री को योगदान बनाया, किस लिए? एक छत्र छाया में रखने के लिए, सुख दुख की काम होने के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए। अभी के समय में हर माता पिता पे दुख की संकट इतनी बड़ी गिरी हुई है कि पूरे जीवन में दुख नहीं मिला, बीमारी से तंग नहीं हुआ है। अभी के समय में माता पिता परेशान है तो बहू से और पुत्र से इतना परेशान है कि कहने योग्य नहीं है। जो माता पिता जन्म दे करके पालन पोषण करके 20 साल से लेकर के 25 साल तक उसकी परिश्रम किए, सेवा किए हैं, माता और पिता दोनों मिल करके, गर्भाधान से लेकर के और योगदान तक, जवानी तक उनकी निगरानी, भोजन की व्यवस्था, लत्ता कपड़ा की, पढ़ाई लिखाई की, हर चीज़ की। आज वो माता पिता शादी करने के बाद अलग में भोजन बना करके खाती हैं और बहू बेटा अलग में रहते हैं। माता पिता की सेवन पूजन नहीं करके, एक लोटा जल नहीं पिलाते, भोजन नहीं कराते। और आज के समय में गाछ वृक्ष की पूजा होती है, पहाड़ों की होती है, झरना की होती है, मगर घर में देवी देवता रोते हैं। जिसने इतना सुंदर काया का निर्माण करके इस धरती तला पे छोड़ दिए, संसार में ला करके रख दिए, उसकी सेवा नहीं हो रही है। और सेवा हो रही है किसकी? बरगाछी की। बरगाछी में एक कान का बाली दे सकता है क्या? 5,000 की 10,000 की मोबाइल चाहिए तो ये सासू की बेटा ला करके देगा बहू को। बढ़िया साजा साड़ी ब्लाउज चाहिए तो सासू की बेटा ला करके देगा। और उस सासू को सेवा नहीं हो रही है, उस पिता को सेवा नहीं हो रही है, और संसारी सुख भोग विलास की चल रहे हैं पूजा। यही पूजा है क्या? संसार में जो दिया है उसको भगवान मानने से इनकार करते हैं। जो आज तक 1 रुपया नहीं दिया होगा उसके पीछे लोग पड़ा हुआ है, हाथ धो करके पड़ा हुआ है। भगवान की खोज में लोग पड़े हुए हैं हाथ धो करके। अगर भगवान मिल भी जाएगा क्या मांगेगा? 1 दुकान 2 दुकान 4 दुकान, फिर चले जाएगा श्मशान, यही मांगेगा। 1 बेटा 2 बेटा 4 बेटा 5 मांग लेगा और फिर सारा साथ छोड़ करके अलग अलग हो जाएगा। ये मांग करके क्या पालेगा? मांगना ही है भगवान से, मोक्ष की कामना करो ताकि जीवन में आवागमन से मुक्त हो जाए।
दौड़ धूप समाप्त हो जाएगी। परमात्मा की शरणागत होने में मनुष्य को कल्याण मिलते हैं और ये संसारी सुख में दुख की सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। चेतन है, चेतन की पूजा करें, सुख और शांति मिलती है। जड़ की पूजा करने से कुछ लाभ नहीं होती है। जड़ है, जड़ में ज्ञान ध्यान नहीं होता है, चेतन में ज्ञान ध्यान होता है। जो अपना माता पिता गुरु की सेवा करके, पति की सेवा करके प्रसन्न हो गए, वो नारी नहीं, स्वयं नारायण है। वो घर नहीं, वो स्वर्ग है। जीवन ऐसी जीना चाहिए कि घर की अंधकार जब मिटते हैं तो ज्ञान की प्रकाश होती है। जब घर की अंधकार नहीं मिटते हैं तो अंधेरा में पकड़ने के लिए जाइएगा कुछ तो पकड़ा जाएगा कुछ। इसी तरह है, जो बच्चे में गुड्डा गुड्डी की खेल खेलते हैं वही खेल अभी संसार में चल रहा है। जो माता पिता को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं उसको कभी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है तो माता और पिता और गुरु और अतिथि है। हमारी वेद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक में भी नहीं काली देवो भव, दुर्गा देवो भव, भगवती देवो भव, भोला बाबा देवो भव, विष्णु देवो भव। कहीं नहीं है कि माता पिता गुरु आचार्य को आगे अतिथि को किया गया है। देखना है तो अपनी माता पिता में देखो, श्रद्धा पूर्ण से उसकी आत्मा को शांति मिलेगा और वो आशीर्वाद देगा। वरगाछी नहीं आशीर्वाद दे सकता है, न हिलता है न डोलता है, वो तो अपने पावरफुल रहता है। 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, वो तो संसार को देता है। तुम क्या उसको दे सकती हो? न तो तुम्हारे में शक्ति है, न तुम्हारे में भक्ति है, न तुम्हारे में साधना है, न तुम्हारा आहार विहार शुद्ध है, नहीं तुम्हारा चाल चलन सही है, नहीं तुम्हारा वातावरण सही है। तू तो अपना पति को 100 गाली देते हो, सासू को 100 गाली देते हो, ससुर को भोजन नहीं देते हो। क्या दिमाग नाटंगी करते हो? ये संसार को दिखाने के लिए और फेसबुक पे आने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए, ये दिखा देखी भक्ति नहीं है। भक्ति तो एक श्रद्धा पूर्ण से एकांत में किया जाता है। भक्ति ऐसी चीज नहीं है कोई चुरा सकता है। सोना चांदी धन दौलत तो सभी चुरा लेते हैं, भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। भक्ति तो एक तरह की तिजोरी में बंद करने का चीज होते हैं। जैसे रकम मनुष्य के पास जब होते हैं तो उसको छुपा करके रखते हैं, इसी तरह जो भक्ति होते हैं वो अंदर में वास करते हैं और ज्ञान जब प्रवेश करते हैं तो संसार को ज्ञान का बोध देते हैं। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति जब कृपा होती है प्रभु परमात्मा की तो उनकी चाल चलन सब अच्छी हो जाती है और जितने भी बुरी काम है सब छूट जाते हैं और सत मार्ग पे चलने का संकल्प लेते हैं। इनका नाम भक्ति है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।